बहुत सारे हर्बल लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर ये सोचते हैं कि उनका बिजनेस इसलिए ग्रो नहीं हो रहा या वो बिजनेस में आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, या ये प्रोडक्ट्स कोई लेना नहीं चाह रहा, या फिर एक कस्टमर, एक प्रोस्पेक्ट ये सोचता है, ये डर में है कि ये प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ में मतलब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अगर मैं इस प्रोडक्ट को लेना छोड़ दूँ तो मेरी हेल्थ तो खराब नहीं हो जाएगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लगता है कि ये रीजन है जिसकी वजह से उनकी सेल्स ग्रो नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रीजन नहीं है, ये बिल्कुल भी बिजनेस ग्रो ना होने के ये रीजन तो बिल्कुल नहीं है। रीजन है कि आज 2026 में भी आप वो पुराने तरीके या फिर वो गलत प्रैक्टिसेस, वो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो अपने बिजनेस में, वो गलतियां कर रहे हो जिससे 2026 में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। और आज इस वीडियो में मैं वही मिस्टेक, वो 6 मिस्टेक, वैसे मिस्टेक तो बहुत सारी लोग करते हैं, बट मैं कुछ कॉमन 6 मिस्टेक के बारे में बात करूंगा यहाँ पे, कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात भी करेंगे जो कि आपको नहीं करनी, ठीक है, या बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये वीडियो अगर आप हर्बल लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, या हर्बल लाइफ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, ताकि आप ये गलती आगे ना करो। और अगर आप ये गलती कर रहे हो तो ये करना मतलब आज से छोड़ दो, ठीक है, ये बंद कर दो ये गलती करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने एक माइंड मैप प्रिपेयर करा है और माइंड मैप के थ्रू हम इसमें 6 मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपको नहीं करनी। और लास्ट में एक स्पेशल गिफ्ट भी आपके लिए, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1 जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, क्या पता आप भी कर रहे हो, तो देखते हैं पहली मिस्टेक क्या है। डिपेंडिंग ओनली ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो बहुत सारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए, इनफैक्ट 5 महीने भी हो गए, 6 6 महीने में भी वो कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वो अभी भी अपने हॉट मार्केट, जो उनके जानने वाले लोग हैं, सिर्फ उन पे ही डिपेंड हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जब आप इन लोगों पे डिपेंड होते हो सिर्फ अपने फैमिली और फ्रेंड्स पे, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती है, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है डिपेंड होना? सबसे पहले तो लिमिटेड ऑडियंस। अगर आप अपने फ्रेंड फैमिली पे डिपेंडेंट हो तो इसका मतलब कि आपकी जो ऑडियंस है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स फैमिली तो सबके लिमिटेड ही हैं। आप कितने ही लोगों को जानते हो, या आपके कितने ही दोस्त होंगे, 15 20 25 30 40 50 100, ठीक है, कितने ही फैमिली मेंबर्स होंगे, और एक टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग डिपेंड इस पे होते हैं, और जब ये खत्म हो जाते हैं तो वो सोचते हैं यार कि मैं किसको बताऊं प्रोडक्ट के बारे में, मैं किसको बताऊं बिजनेस के बारे में, मुझे लोग कहाँ से मिलेंगे, मैं क्या और करूं। और तो ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि लिमिटेड ऑडियंस होती है। फिर सेकंड प्रॉब्लम है इसमें ऑकवर्ड कन्वर्सेशंस। कभी कभी कहीं ना कहीं हमें खुद समझ नहीं आता कि यार मैं इनको क्या बोलूं, ठीक है, या मैं इनसे क्या बात करूं, या फिर कन्वर्सेशन कहीं पे ऐसे कन्वर्सेशन चले जाते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं ऑकवर्ड फील करते हैं हम बात करना, यार मतलब अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, या बात कहीं और ही चली गई, ठीक है, कुछ ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है। उसके बाद रिलेशनशिप प्रेशर। तो एक प्रेशर भी होता है कि यार अगर मैंने इसको बताया अपनी फैमिली मेम्बर को, और अगर इसको रिजल्ट ना मिले तो ये मुझे आगे बोलेगा। और बहुत सारे लोग इनफैक्ट बोलते भी है कि यार तूने ये प्रोडक्ट बताया था, इससे ये हो गया, या फिर इससे तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप मतलब एक प्रेशर भी होता है। तो प्रॉब्लम्स ये है, अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड पे डिपेंडेंट हो ना, तो ये मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इससे आपकी रीच भी, मतलब आप आगे बिजनेस नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं ये आपको चैलेंजेस आते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो 3 सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन ये है कि स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑनलाइन। अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, जिससे क्या होगा कि आप और लोगों तक पहुंचोगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे, क्योंकि आपके जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, वो बहुत कम है, वो खत्म हो जाएंगे या खत्म हो भी गए होंगे। अगर आपको नए लोग चाहिए तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करिए, जहाँ पे आप मतलब बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यूज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आज आप देखते हो कि हर एक पर्सन कंटेंट क्रिएट कर रहा है। सिर्फ आप देखो तो डॉक्टर कंटेंट बना रहा है, ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन कंटेंट, मतलब हर एक पर्सन आज के टाइम पे टीचर कंटेंट बना रहा है, हर कोई कंटेंट बना रहा है, फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं सब। तो आपको भी मतलब कंटेंट क्रिएट करना है जिससे आप लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। अट्रैक्ट न्यू पीपल डेली थ्रू वैल्यू। कंटेंट क्रिएट करके वैल्यू प्रोवाइड करो, जहाँ से लोग आपको मतलब कनेक्ट अट्रैक्ट करें, आप लोगों को अट्रैक्ट करें, वो आपसे कनेक्ट करें फिर। तो सॉल्यूशन यही है पहली प्रॉब्लम का, ठीक है। सो कमेंट में मुझे भी बताना कि क्या आप भी ये गलती कर रहे हो, ठीक है। तो मैं कमेंट आपके दिखाऊंगा, इंटरेक्ट जरूर करना।
पहली गलती लोग ये करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी गलती है ये। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस को 2-3 महीने बाद छोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो ये गलती करना बंद करो। दूसरी गलती, पोस्टिंग ओनली प्रोडक्ट फोटो। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है कि लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अब जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन की बात करी, तो लोग कुछ फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सिर्फ क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फोटो लगाते हैं। तो ये भी एक गलती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये करने में? तो सबसे पहले तो लो एंगेजमेंट। अगर आप खुद भी नोटिस करो, आप अपने व्हाट्सएप पे सिर्फ प्रोडक्ट की फोटोज लगा रहे हो, तो क्या आपको वहां से बहुत सारे ऑर्डर मिले? नहीं। आज के टाइम पे ना लोग ये देख के ना ज्यादा एंगेज नहीं करते, आप प्रोडक्ट की फोटोज लगा रहे हो सिर्फ, ठीक है। और इससे एक और प्रॉब्लम होता है कि आप सेल्स ही लगते हो, मतलब लोगों को लगता है कि यार ये सेल्स पर्सन है, ठीक है। ये मतलब अगर आप उनको मैसेज भी करोगे तो उनको ये फील हो जाएगा कि यार ये है ना कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे मैसेज कर रहा है, और कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा, ठीक है। अगर आप सिर्फ फोटोज लगा रहे हो या व्हाट्सएप पे इतने सारे स्टेटस लगा रहे हो प्रोडक्ट के, या फेसबुक या कहीं पे भी सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो लगा रहे हो, तो प्रॉब्लम्स आपको ये आ रही हैं। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि प्रोडक्ट की फोटो लगाने से बढ़िया है कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज शेयर करो, ठीक है। हेल्थ टिप्स शेयर करो और फिर प्रोडक्ट को उससे कनेक्ट करो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आपने हेल्थ टिप्स बताई, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपने हेल्थ टिप्स बताई और लास्ट में आपने प्रोडक्ट सजेस्ट कर दिया, तो लोग उससे कनेक्ट करेंगे। रूटीन्स, रेसिपीज, एजुकेशनल कंटेंट, लाइफस्टाइल वीडियोस, खुद की कंटेंट बना के, मतलब खुद की कि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, इससे मुझे ये बेनिफिट मिले, ठीक है। या एजुकेशनल कंटेंट, प्रोडक्ट की एजुकेशन दो। सिर्फ फोटोज लगाने से कुछ नहीं होगा, लोग ज्यादा एंगेज नहीं करेंगे। और आप सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते रहोगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इतने सारे स्टेटस लगा देते हैं। तो आज के टाइम पे लोग कहीं ना कहीं मतलब ये सब चीज़ों पे इतना एंगेज नहीं करते। तो सॉल्यूशन यही है कि इन सब चीज़ों के बारे में बात करिए, सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो लगाने से, ठीक है। सो ये भी एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। थर्ड मिस्टेक पे आते हैं हम, साउंडिंग डेस्परेट इन डीएम्स। तो ये भी कॉमन है, ठीक है। बहुत सारे लोग लोगों को डीएम करते हैं, और लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कहीं पे भी व्हाट्सएप पे कहीं से नंबर निकाल लिए और लोगों को डीएम करते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब सामने वाले को ये फील हो जाता है कि यार ये कितना डेस्परेट है, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? वही, सबसे पहले तो पीपल अवॉइड मैसेजेस। अगर आप किसी अननोन पर्सन को डीएम कर रहे हो, तो आज के टाइम पे कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी अननोन पर्सन है उसको मैसेज करे, लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, लो ट्रस्ट। अगर आप कहीं से भी नंबर उठा के किसी को भी डीएम कर रहे हो, क्या आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो, ये कुछ भी, तो वो आपको इतना ज्यादा एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं है, वो आपको जानता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आती है अगर आप किसी को डीएम कर रहे हो। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सो फोकस ऑन अट्रैक्शन मार्केटिंग। तो किसी को डीएम करने से बढ़िया आप लोगों को अट्रैक्ट करो ताकि लोग आपको डीएम करें, ठीक है। तो अगेन वही कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, या आप अपना क्या बोलते हैं, वैल्यू देके आप अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू, या बहुत सारी और स्ट्रेटेजीज है, आप उस पर फोकस करिए। आप ट्रस्ट बिल्ड करिए, बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कंटेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट नहीं है तो वो जानता ही नहीं है। अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो सामने वाला पर्सन, जैसे एग्जांपल आप मुझे देख रहे हो, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। अब मैं नहीं जानता आपको, आप मुझे जान रहे हो, तो आपको भी कुछ ऐसा करना है, ठीक है। लेट इंटरेस्टेड पीपल मैसेज यू। तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको मैसेज करने दो। जब वो आपके पास मैसेज, एक हो रहा है कि आप किसी के पास जा रहे हो, तो जब आप किसी के पास जाते हो तो आपके पास पावर नहीं होती कन्वर्सेशन को कंट्रोल करने की, सामने वाला करता है। लेकिन जब पर्सन आपके पास आ रहा है कोई भी, तो आप एज अ कंसल्टेंट कन्वर्सेशन को कंट्रोल करते हो। तो सॉल्यूशन यही है, डीएम अगर आप किसी को कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई कि लोग अवॉइड करते हैं आज के टाइम पे, और क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, लो ट्रस्ट। तो सॉल्यूशन ये है कि अट्रैक्शन मार्केटिंग पे फोकस करो, ट्रस्ट बिल्ड करो कंटेंट के थ्रू, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको मैसेज करने दो, ओके। सो ये तीसरी मिस्टेक थी। आई होप ये वीडियो, मतलब इससे आपको वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। तो कमेंट में आप बताना कि आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है, और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी इन बातों से। फिर चौथी मिस्टेक जो लोग करते हैं, डूइंग ओनली होटल मीटिंग्स एंड होम मीटिंग्स। तो ये भी कहीं ना कहीं, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि आपका बिजनेस इसलिए ग्रो नहीं हो रहा कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, या प्रोडक्ट के कुछ साइड इफेक्ट हो जाएंगे, या फिर लोग लेना नहीं चाह रहे। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप
वो तरीके, वही स्ट्रेटेजी अभी यूज करो जो बहुत साल पहले, जो 10 साल पहले, 8 साल पहले लोग किया करते थे, 12 साल पहले लोग करते थे, जैसे होटल्स मीटिंग या होम मीटिंग्स। ठीक है, अब ये ठीक है, कुछ ना करने से तो ठीक है ये, बट आज के टाइम पे अब मैं बोलूं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझता, अगर आप सिर्फ होम मीटिंग कर रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला तो लिमिटेड रीच। ठीक है, आप कुछ ही लोगों तक पहुंच पाओगे। ठीक है, जो मतलब आपको जानते हैं या फिर आपके आसपास के लोग हैं, लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड रीच आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रैवलिंग में टाइम लग रहा है। ठीक है, वहाँ पे सेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे। और स्केलेबल, ठीक है, वो मतलब आप उसको ज़्यादा स्केल नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम ये है। अब सॉल्यूशन, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि जूम, आज के टाइम पे जूम, ठीक है, आप जूम पे ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, ये सब चीजें कर सकते हो, क्योंकि जूम पे एक ही बार में बहुत सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं। वेबिनार्स कर सकते हो। ठीक है, होम मीटिंग करने के बजाय अब क्योंकि लिमिटेड रीच है, तो होम मीटिंग में या कहीं पे होटल पे वहीं के लोग आ सकते हैं, लेकिन जूम पे या वेबिनार में तो सपोज आप दिल्ली से हो और कोई मुंबई से है, तो दोनों पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर रील्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया सिस्टम, तो रील्स, अगर आप रील अपनी बनाते तो आप सोचो, आप दिल्ली में हो लेकिन आप जम्मू कश्मीर, ठीक है, गोवा, पता नहीं कहाँ कहाँ से अपनी रीच बढ़ा सकते हो, जो कि ऑफलाइन मतलब होटल मीटिंग या होम मीटिंग में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यूट्यूब, सोचो अभी मैं जैसे दिल्ली में हूँ, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, क्या पता आप कहीं और से हो, क्या पता आप मुंबई, बेंगलोर, अब मुझे नहीं पता कि लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे होंगे। तो यूट्यूब और सोशल मीडिया सिस्टम के थ्रू मतलब आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो। तो जो प्रॉब्लम थी वो यही थी, स्केलेबल, टाइम कंज्यूमिंग और लिमिटेड रीच। अब अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हो तो एक ही टाइम पे आपने एक कंटेंट बनाया, सोचो अभी जैसे मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो ये एफर्ट्स एक बार लग रहा है, लेकिन लोग इसको बार बार देख सकते हैं। सेम ऐसे ही कंटेंट आपने बनाया तो वन टाइम एफर्ट लगा, लेकिन बार बार वो हमेशा चलता रहेगा और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से देख पाएंगे उसको। सो सॉल्यूशन ये है इसका। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। सो मतलब सिर्फ अगर आप ये कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस पे डिपेंड मत होइए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आएगी। ठीक है, उसके बाद है सेकंड लास्ट मिस्टेक, नो पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, तो आप कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे, लोग पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे आज के टाइम पे, जिसमें जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या था, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते तो लोग आपको भूल जाते हैं। ठीक है, लोग आपको याद ही नहीं रखते, क्योंकि आप उनको दिख ही नहीं रहे हैं। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब खुद का कंटेंट क्रिएट करना, खुद के बारे में बताना, खुद की जर्नी। ठीक है, पर्सनल ब्रांड। आज आप देखो कि आप किसको जानते हो, जो हमें दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, टीवी पे दिख रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, टीवी में एड्स के थ्रू दिख रहा है, यूट्यूब पे दिख रहा है, वीडियोस में दिख रहा है, मूवीज में दिख रहा है, हम उन लोगों को जानते हैं, याद रखते हैं। आप अब इसमें प्रॉब्लम ही यही है, अगर आप पर्सनल ब्रांड नहीं बिल्ड करोगे तो लोग आपको याद ही नहीं रखेंगे, और आप बाकी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही दिखोगे, मतलब ठीक है कि ये भी एक बस डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आपको अलग दिखना, अलग बनना है, तो आपको लोगों को दिखना पड़ेगा, पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। आप देखो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बढ़िया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। सो ये लोग मतलब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, जो कि इनफैक्ट नए डिस्ट्रीब्यूटर या बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है वो भी ये गलतियां करते हैं। अब आपको करना क्या, सॉल्यूशन क्या, बिल्ड योर पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपनी खुद की पर्सनालिटी बिल्ड करो, जो आप हो वो चीज़ दिखाओ इंटरनेट पे। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन बिल्ड करो, अपनी स्टोरी बताओ, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बताओ लोगों को ऑनलाइन, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी नॉलेज ये शेयर करो। ठीक है, पर्सनल ब्रांड बना के, जिससे लोग अगेन आपको कनेक्ट करेंगे और आपसे इंस्पायर होंगे और एक कनेक्शन फील होगा। क्योंकि हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करता। ठीक है, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, समझ रहे हो। तो अगर एक कनेक्शन फील होगा और लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो डेफिनेटली जो है वो कस्टमर भी मिलेंगे और सेल्स भी बढ़ेगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस ही नहीं कर रहे, और आज के टाइम पे हर प्रोफेशन में लोग अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। हर एक कोच चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, हर एक डिजिटल मार्केटर बोल रहा है कि पर्सनल ब्रांड बनाइए। तो पर्सनल ब्रांड बनाने पे फोकस करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इग्नोरिंग स्किल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है ये, और बहुत मतलब लोग ये गलती करते हैं। मतलब स्टार्ट कर लिया बिजनेस, लोगों को पता क्या लगता है कि कुछ प्रोडक्ट बाय कर लिए, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, ठीक है, डायरेक्ट सेलर बन गए, तो बस अब काम खत्म। नहीं,
आप ना बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, ना आपको सेल्स की कोई नॉलेज है, ठीक है, ना आपको पता है कि बिजनेस चलता कैसे है, सेल्स कैसे होती है, ठीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा जब कोई एक्सपीरियंस, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। बिजनेस शुरू करने से कुछ नहीं होगा, शुरू तो कैसे भी हो जाएगा, कोई भी कर लेता है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट में आपको ध्यान देना है। जैसे एडमिशन, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम वही क्लियर करेगा जो पढ़ेगा, ठीक है। तो आपका बिजनेस भी तभी ग्रो होगा जब आपका स्किल होगी। तो लोग सोचते हैं मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, मैं कॉल कर रहा हूँ लोगों को, अपने दोस्तों यारों को पीछे पड़ रहे हैं, ऐसे काम नहीं बनेगी, ठीक है। अब आपको स्किल पे फोकस करना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना। मैनी डिस्ट्रीब्यूटर ओनली लर्न, क्या लर्न करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन और प्लान, कि ये हमारी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में और प्लान। बट ये जो मेजर, ठीक है, ये जो मेजर जो स्किल है इसको इग्नोर करते हैं। कम्युनिकेशन, बात करनी नहीं आती, ठीक है। स्टोरी टेलिंग, मैंने बोला ना स्टोरी टेलिंग। सेल्स में हमेशा एक बात याद रखना कि स्टोरियां बिकती है। आप जितने जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, या आप हर्बल लाइफ में भी या किसी भी बड़ी कंपनी में, ठीक है, जो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक अच्छे स्टोरी टेलर है। वो अपनी स्टोरी को इस तरीके से बताता है कि सामने वाला उससे इंस्पायर होता है और डिसीजन लेता है। तो स्टोरी टेलिंग नहीं आती, ठीक है। ब्रांडिंग, वही मैंने बोला, पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, कंटेंट क्रिएट कर नहीं रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्किल पे ध्यान नहीं दे रहे हम, इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो वही वाली बात है ना कि बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज या प्लान की नॉलेज से कुछ नहीं होगा। इसको बताना कैसे, प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई बट स्टोरी टेलिंग नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं आती। आप इसको ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करके नहीं, डिजिटल मार्केटिंग अगेन, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इसको फनल्स बिल्ड करना, ये सब चीज़ें आप नहीं सीख रहे तो आज के टाइम पे नहीं आप बिजनेस को कर पाओगे। थोड़े दिन बाद आप हर्बल लाइफ छोड़ ही दोगे, मे बी शायद प्रोडक्ट यूज करते रहो लेकिन बिजनेस आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसका अगेन, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दोगे तो आप लोगों को अट्रैक्ट, मतलब ऑनलाइन लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। पहली चीज, आपके कॉन्फिडेंस आपका बहुत लो होगा बोलते टाइम, जब आप बात करोगे, इनफैक्ट कस्टमर से बात करोगे या कुछ भी, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा क्योंकि आप कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, स्टोरी टेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। पुअर कम्युनिकेशन इन मीटिंग एंड वीडियोस, इनफैक्ट जब आप कंटेंट बनाने भी जाओगे, ठीक है, तो या मीटिंग्स मीटिंग्स दोगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं अच्छी कम्युनिकेशन आपकी नहीं होगी। डिपेंडेंसी ऑन अपलाइन फॉर ग्रोथ, तो प्रॉब्लम अगेन यही है, अगर आप स्किल डेवलप में ध्यान नहीं दोगे तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ अपलाइन की ग्रोथ पर डिपेंड रहोगे। हाँ, मेरे अपलाइन अच्छे से बता देते हैं, मेरे अपलाइन अच्छे से कंसल्टेशन दे देते हैं, मेरे अपलाइन कंटेंट बना रहे हैं तो मैं उनके बारे में बता दूंगा या बता दूंगी। प्रॉब्लम मतलब अगेन अपलाइन पे आप डिपेंड रहोगे, अपलाइन सपोर्ट करेगा तो आप काम कर पाओगे, ग्रो पाओगे, वरना नहीं। जहाँ पे भी लेके जा रहे हो तो अपलाइन को लेके जा रहे हो आप साथ में। हार्ड टू जनरेट लीड्स कंसिस्टेंटली, अगर आप ना कंटेंट बनाओगे ना डिजिटल मार्केटिंग स्किल अभी सीखोगे, मतलब ये चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सब चीज़ें, तो आपको लीड्स की दिक्कत हमेशा आने वाली है, ठीक है। क्योंकि और अगर लीड की दिक्कत है तो कोई भी बिजनेस ले लो, दुकान पे ग्राहक ही नहीं आ रहा तो वो दुकान को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर दुकान पे ताला लगाना पड़ेगा, ठीक है। साउंडिंग टू सेल्सियन और डेस्परेट, अगेन कोई स्किल अगर नहीं है तो आप सामने वाले को लगेगा यार ये मतलब सेल्स पर्सन है, ठीक है, ये फोर्स कर रहा है, ठीक है। नो डुप्लीकेशन टीम, टीम को भी नहीं सिखा पाओगे। इनफैक्ट आपने कुछ लोगों को ज्वाइन भी करा लिया तो आप खुद ही स्किल आपके पास नहीं है तो टीम में भी आप डुप्लीकेट नहीं कराओगे, अगेन फिर टीम में भी यही प्रॉब्लम आएगी। स्लो बिजनेस ग्रोथ इन डिजिटल एरा, डिजिटल एरा में भी आपके बिजनेस की जो ग्रोथ होगी वो स्लो होगी, जहाँ पे बिजनेस बहुत जल्दी से बढ़ना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोगों के तक आप पहुंच सकते हो, बहुत सारे कस्टमर आपको मिल सकते हैं, बट क्योंकि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे ना आप ये सीख रहे, तो जहाँ पे अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए वहीं पे आपकी ग्रोथ बहुत स्लो है। अब प्रॉब्लम तो चलो ये है, ये प्रॉब्लम्स है इसमें अगर आप ये चीज़ें करते हो, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन पे बात करते हैं तो सॉल्यूशन यही है, प्रैक्टिस स्टोरी टेलिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि ये सब स्किल है और स्किल आती है प्रैक्टिस करने से। जितना ज्यादा आप बोलोगे, ठीक है, बोलो कैमरा के आगे बोलो, वीडियो के आगे बोलो, ठीक है, जितना ज्यादा अपनी स्टोरी सुनाओगे, कंटेंट बनाओगे, इंप्रूव सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन स्किल्स। आज के टाइम पे ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है 2026 और इससे आगे बढ़ने में। कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया स्किल, इसको इम्प्रूव करो। लर्न अट्रैक्शन मार्केटिंग, जो मैंने पहले भी बताया
कि कैसे लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे। स्टडी ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सेल्स। आप लोग आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, या आपसे क्लोजिंग नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पता, ठीक है। आप लोगों को समझा रहे हो लेकिन लोगों को समझ नहीं रहे हो। और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन साइकोलॉजी। सामने वाले को समझना, आप समझा रहे हो उसको प्रोडक्ट के बारे में, आप समझो तो उसको, ठीक है। बिल्ड पर्सनल ब्रांडिंग ऑनलाइन, जो मैंने पहले भी बताया, पर्सनल ब्रांड बनाइए। लर्न वीडियो एडिटिंग एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना सीखिए, वीडियो एडिटिंग सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। रीड बुक्स एंड अटेंड ट्रेनिंग्स रेगुलरली। तो सेल्स के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में इसके एजुकेशन लीजिए, ठीक है। कुछ बुक्स रीड, आप इसके ऊपर बुक्स पढ़ सकते हो, या इनकी कोई ट्रेनिंग्स है वो अटेंड कर सकते हो रेगुलरली, ठीक है, क्योंकि तब जाके ही स्किल डेवलप होगी। और क्योंकि बहुत लोग ये इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इग्नोर नहीं करना आपको, ठीक है। और इसको मतलब दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप ये लास्ट थी, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट। सो आई होप ये वीडियो देखने वाला स्किल डेवलपमेंट ध्यान दोगे। सो ये मिस्टेक्स थी, मैं दोबारा एक बारी सारी मिस्टेक्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आप इससे कनेक्ट कर रहे होगे और आपको वैल्यू मिल रही होगी। सो अगेन, फैमिली फ्रेंड्स पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को डीएम करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होटल मीटिंग्स और होम मीटिंग्स से कुछ नहीं होगा। पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बना रहे, ये भी गलती है। और इग्नोरिंग स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट ध्यान दीजिए। सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। लास्ट जो मैंने बोला था कि स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है। अब स्पेशल गिफ्ट क्या है? फ्री एक्सेस और फ्री ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब अगर आप चाहते हो ये सब चीजें सीखना, ठीक है, जो जो भी मैं सॉल्यूशन दे रहा था, अब आपको ये मेजरली 3-4 चीजें तो समझ आई। पहला, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करना है और वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ऑनलाइन करना है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल डेवलप करनी है। उसके लिए अगर आप ये चीजें सही में सीखना चाहते हो तो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। हमारी एक प्राइवेट ट्रेनिंग है, ठीक है, 1 घंटे की प्राइवेट ट्रेनिंग, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, हर्बल लाइफ बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर सकते हो, बिना लोगों को कन्विंस करे या लोगों को चेज करे, ठीक है। तो मैं एज अ गिफ्ट आपको उसका फ्री एक्सेस दे रहा हूँ। फ्री ट्रेनिंग है 1 घंटे की, 60 मिनट की, जहाँ पे आप सीख सकते हो जो जो भी मैंने सॉल्यूशन इस यहाँ पे बताया कि सॉल्यूशन अब वो होगा कैसे। तो आप ये मैं आपको एज अ गिफ्ट फ्री ट्रेनिंग का एक्सेस दे रहा हूँ। अब वो एक्सेस कैसे मिलेगा? आपको बस मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे आ जाओगे, मुझे मैसेज कर दोगे, तो मैं आपको वो ट्रेनिंग का लिंक शेयर कर दूंगा। क्योंकि मैं ऐसे ही वो डायरेक्ट ट्रेनिंग का लिंक यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि अगेन उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल प्राइवेट ट्रेनिंग है, वो कहीं पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं ऐसे ही शेयर कर दूंगा तो बहुत सारे जो कि मतलब नॉन सीरियस पर्सन्स के पास चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो उस ट्रेनिंग, क्योंकि हाई मतलब बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेनिंग है वो, पूरे यूट्यूब पे आप इनफैक्ट आपके टीम में भी वो ट्रेनिंग नहीं बता पा रहे होंगे आपको, जो कि उस ट्रेनिंग में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे मैसेज करेगा पर्सनली व्हाट्सएप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मैं उसी के साथ वो शेयर करूँगा। डेफिनेटली वो ट्रेनिंग आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। सो मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। सो स्टॉप डूइंग दीज मिस्टेक्स, ठीक है। और ये 6 मिस्टेक थी जो लोग करते हैं। तो बाकी जो भी आपके मतलब फीडबैक्स है या कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट में लिख सकते हो। और वीडियो अच्छे लगते तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में।